नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ज्योतिष दर्पण लॉन्च किया 22 तारीख को, आज 26 हो गई, 5 दिन हो गए। 5 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी जल्दी निकल गए। यानी इन 5 दिनों में बहुत कुछ मेरे को सुनने और देखने में मिला। मतलब जो लोगों को मैंने कुंडलियाँ पहले देखी थी, बताया था, उन सब का मेरे को अभिनंदन आया, उनके थैंक यूज आए, और जो नए लोग आए उनके लिए मैंने काम भी किया। तो ये समय बहुत तेजी से गुजर गया। मेरे एक मित्र हैं, वो काफ़ी मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने कहा भाई आप जो ये प्रेजेंटेशन अब दोगे तो उसमें हमको ये बताओ कि भाई आपका जो ज्योतिष का अंदाज है दूसरों से फर्क कैसे है। आप बोलते हो ना कि हमारा जो है अलग ही तरीका है, हम इतनी जल्दी उपाय बताते नहीं हैं, उपाय बताते हैं तो सटीक होते हैं, तो आपका क्या है उपाय। बोला ठीक है, मैं करूँगा इसके बारे में बात। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे राहु केतु के बारे में बात करूँ। ये ग्रह जो है काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और अभी कुछ दिनों में राहु जो है वो भी अपना एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जा रहा है, तो उसका व्यवहार भी चेंज होगा, उसके बारे में भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं। तो ये सब को देखते हुए मैंने कहा चलो राहु के बारे में बात करते हैं। तो राहु तो जैसे आपको मालूम है कि हमारी ज्योतिष में इनको 2 ग्रह गिने जाते हैं, राहु और केतु, जबकि ये ग्रह नहीं है, ये एक बिंदु है। जब ये सूर्य की परिक्रमा कर रही होती धरती की परिक्रमा कर रहा होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है जब कभी सूर्य के रास्ते में जो आता है, उसके पाथ में एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे जब वो आता है तो वहाँ पे राहु केतु का जन्म होता है। और अगर हमारी मिथोलॉजी में जाए तो माइथोलॉजी के ये कहती है कि भाई जब मंथन हुआ था समुद्र का, तो उसमें जो अमृत निकला, वो जब विष्णु जी सबको बांट रहे थे सारे देवताओं को, उनमें एक स्वर भानु नाम का राक्षस आगे खड़ा हो गया भेष बदल के। उस राक्षस को जब अमृत पिलाया गया तो जब तक उसने थोड़ा सा पिया तो इतने में चंद्रमा और सूर्य ने नोट कर लिया कि ये राक्षस है। उन्होंने इमीडिएटली विष्णु जी को बोला और विष्णु जी ने उनकी गर्दन काट दी। तो गर्दन तक का जो पार्ट था, यहाँ तक का पार्ट, वहां तक तो अमृत चला गया, उसके बाद अमृत नहीं गया। तो जो नीचे का पार्ट है वो केतु हो गया, और मुंह का जो पार्ट है जो कट के गिर गया वो राहु हो गया। और केतु इसलिए छटपटाता रहता है, हमेशा परेशान रहता है कि भाई मेरे ने क्या बुरा किया, मुझे क्यों नहीं अमृत का थोड़ी सी बूंद भी मेरे को क्यों नहीं नसीब हुई। एनीवे, तो अब ये राहु का जो है इसका इलाज या इसका व्यवहार, ये दोनों अपन डिस्कस करेंगे। तो राहु का एक मैं उदाहरण देता हूँ कि राहु जो है ना, आपको एक ये मिथ्या पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। ये आपको एहसास दिलाता है कि ये चीज आपको बहुत मिल सकती है। जैसे आपका 11वें में राहु आ गया, 11वां भाव जो है धन का भाव है, तो ये आपको लगेगा कि मेरे को अब धन आएगा। और कई ज्योतिषी आपको बोलेंगे भी कि अब जैसे राहु 11वें में आया या इसकी दशा 11वें की आई तो आपका फायदा होगा, आपको धन आएगा, धन लाभ होगा। तो उस चक्कर में आप जो है अपने नए नए प्लान बनाने शुरू कर देते हो, और वो आप बहुत बड़ी कल्पना करने लग जाते हो। आपकी ख्याति बढ़ेगी, जैसे फिल्म स्टार्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, तो अपनी ख्याति का गलत अंदाजा लगाने लग जाते हैं। उसके सामने साथ में उसके ऑपोजिट घर में केतु बैठा है। केतु आपको बताया मैंने छटपटाता रहता है, उसको हमेशा लगता है उसे कुछ मिला नहीं, जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, तो केतु इसलिए वो चीज की डिमांड करता है। तो केतु बैठा है 5वें घर में, जो कि आपके सुख का स्थान है, आपके बच्चों का स्थान है, वो स्थान में केतु आके बैठ गया। अब आपका जब राहु आपको लग रहा है कि आपको पैसे लाके देगा, तो आप अपने 5वें घर की तरफ ध्यान देते हो और उधर के खर्चे करते हो, और वो खर्चे आपके खूब करते हो। जबकि राहु अगर आपका ठीक नहीं है तो 11वें में उतना धन देता नहीं, इसलिए आपको जो है छठा घर भुगतना पड़ता है, जो कि कर्ज का घर है। तो ये राहु का मिसबिहेवियर होता है। तो ऐसे राहु को शांत कैसे करना है, तो मैंने उनको ये बताया कि ऐसे राहु को अगर शांत करना है तो राहु शांत नहीं होता है, कोई ग्रह बदल नहीं सकता, कोई ग्रह को आप शांत नहीं कर सकते। हम इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम वो इतने महर्षि लोग नहीं हैं जो पुराने जमाने में कर लेते थे। हमें तो इसको जो है समझ के उसके अनुसार काम करना है।
तो राहु जब आपको गलतफहमी पैदा करता है, वो गलतफहमी दूर करने का एक ही उपाय है, आप अपना बाथरूम खुद साफ करो। अगर डेली करवाते हो तो आप खुद डेली करो, अगर हफ्ते में करवाते हो तो हफ्ते में करो, खुद ही बाथरूम साफ करो। और साफ करने के बाद शीशे के सामने आके खड़े हो जाओ, मिरर के सामने। वो मिरर आपको एकदम समझा देगा कि अब आप कहाँ हो। भाई आप सोच रहे थे कि आप वहां हो जहाँ आपके 100 नौकर होंगे, वैसे तो हुए नहीं। अब आपको इंसान के जैसे रहना है, अपना ख्याल खुद करना है और अपनी औकात पे रहना है। ये आपको जो है वो मिरर समझा देगा। और यही काम मेरा ज्योतिष करता है, आपको आपके जीवन का दर्पण दिखाता है, इसलिए इसका नाम ज्योतिर्दर्पण है। तो अब आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो ज्योतिर्दर्पण.com में आओ, वहाँ पे मेरे फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को फिल करो। मैं क्वेश्चन आपके आंसर दूंगा, ऑफकोर्स फीस लूंगा। तो या फिर आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या मुझे ईमेल कर सकते हो, जो कि सब मैंने नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार।